Hello students, good afternoon to all of you. So my dear student, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को EOQ स्टार्ट किया था, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, एंड आई थिंक आप सभी ने उसको अच्छे से समझा होगा. मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों EOQ आफ्टर लेवल सेटिंग, एंड उससे पहले हम लोग पढ़े थे जो भी प्राइसिंग ऑफ मेटल इशू. सो बच्चों सभी स्टूडेंट को होप समझ में आया होगा. फिर मैं आज रिवाइज करूंगा, बट आई थिंक जो हमारा डाउट था रिलेटिंग बच्चों की किस तरह से हम जब क्वांटिटी खरीदेंगे जाएंगे, कोई भी मटेरियल्स खरीदेंगे तो हमें कितनी क्वांटिटी का मटेरियल्स खरीदना है सो दैट हमें मिनिमम अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा. सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हमारे लिए है. सो एनीवे बच्चों पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. EOQ. I taught you in the previous class बच्चों the term EOQ stands for बच्चों economic ordering quantity. The term EOQ stands for बच्चों economic ordering quantity. So that implies बच्चों the quantity of materials that should be ordered at one time to become economy so as to minimum the बच्चों कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट बच्चों टुगेदर विथ मटेरियल कॉस्ट. सो कितनी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स को ऑर्डर करने से हमें सबसे कम खर्च होता है बाय कंसिडरिंग नॉट ओनली द बच्चों मटेरियल कॉस्ट बट ऑल्सो बच्चों आवर कैरिंग कॉस्ट एंड आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट. सो बाय कीपिंग इन टू अकाउंट दिस थ्री एलिमेंट्स बच्चों वी शुड डिसाइड द हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर, हाउ मच यूनिट्स, क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स हो, पीसेस हो, टन्स या क्विंटल्स या एनी अदर यूनिट्स जो भी हो बच्चों. सो कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हम ऑर्डर करेंगे सो दैट वी हैव टू पे द लेस अमाउंट बाय कंसिडरिंग बच्चों क्वालिटी. ये बात नहीं कि हम क्वालिटी को कंसिडर नहीं करेंगे, क्वालिटी बच्चों सेक्रीफाइस नहीं होगा, हमारा प्रोडक्शन क्वालिटी को हमें सेक्रीफाइस नहीं करना, बट वी शुड डिसाइड ए क्वांटिटी दैट विल बच्चों इकोनॉमी टू अस, हमारे लिए इकोनॉमी होगा. So that is known as economic ordering quantity or EOQ. Okay बच्चों, so EOQ stands for economic ordering quantity. The quantity of material that should be ordered at one time to become economy is known as economic ordering quantity. Clear बच्चों? It is considered by, it is calculated बच्चों by keeping into account. क्या क्या अकाउंट करते हैं बच्चों? The material cost टुगेदर विद बच्चों आपका कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट. एंड टुडेज टॉपिक जो हमारा था कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें पढ़ना है. देन बच्चों EOQ कैसे निकाला जाता है हमें मालूम है. EOQ इज इक्वल टू बच्चों 2CO प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू CO मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2CO होल डिवाइडेड बाई I का रूट ओवर जो होल रूट ऑफ 2CO बाई I, where C इज इक्वल टू बच्चों एनुअल कंजप्शन, एनुअल यूसेज, एनुअल रिक्वायरमेंट. O स्टैंड्स फॉर बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट, I stands for बच्चों inventory. Carrying cost that can be obtained बच्चों by considering the formula R by 100 into purchase price per unit. That is calculated बच्चों by considering the formula R by 100 into purchase price per unit. So I don't think आपको किसी में भी प्रॉब्लम होगा. सिंपल बच्चों हमने इशूइंग टॉपिक में पढ़ा कि मटेरियल इशू करता है स्टोर कीपर बच्चों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फैक्ट्री या प्रोडक्शन सेंटर को ऑन द बेसिस ऑफ बच्चों मटेरियल रिक्विजिशन जो अथॉरिटी या स्लिप होती है जो देता है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर कीपर को. बट एट दैट मोमेंट ही इज रिक्वायर्ड टू फॉलो सर्टन स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ बच्चों इशूइंग द मटेरियल टू द स्टोर सो एज टू मेंटेन द आपका कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन भी हो एंड एट द सेम टाइम वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करे. That's why is required to बच्चों follow certain specific methods of pricing of metal issue that may be FIFO. FIFO stands for first in first out. LIFO stands for last in first out. Base stock method by considering any methods of pricing of metal issue. Then average cost method बच्चों that is आपका simple average cost method और weighted average cost method. तो ये सब आपका था इशूइंग में. एंड उससे पहले हम लोग उसके बाद हम लोग बच्चों पढ़े द लेवल सेटिंग इन ऑर्डर टू मेंटेन द बच्चों कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड टू अवॉइड द बच्चों ओवर स्टॉकिंग और टू
अवॉइड दी बच्चों इंटरप्शन इन प्रोडक्शन, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन भी होना है, इंटरप्शन को हमें बंद करना है प्रोडक्शन में, या ओवर स्टॉकिंग को भी दूर करना है। एट द सेम टाइम हमेशा हमारा ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल को भी ध्यान रखते हुए, एवरी सिचुएशन को ध्यान रखते हुए, वी शुड मेंटेन सर्टन लेवल ऑफ मटेरियल्स इन आवर स्टोर हाउस एट एवरी टाइम. So that level may be reordering level, ordering level, that gives you information that at which level. अब मैं थोड़ा अलग से इंग्लिश में समझा रहा हूं तो समझो बच्चों. सो रीऑर्डरिंग लेवल या ऑर्डरिंग लेवल आपको एक्सप्लेन करेगा कि किस लेवल पे आपको मटेरियल ऑर्डर करना पड़ेगा. दैट इज रीऑर्डरिंग लेवल. सो इट रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ मटेरियल वेयर द स्टॉक ऑफ एनी पर्टिकुलर मटेरियल बच्चों अप्रोचेस. If the stock of any particular material बच्चों approaches, then the storekeeper immediately prepare the purchase requisition and send it to the purchase department for the fresh supply of materials. देखो मुझे याद है, मैंने जो बोला था पहले दिन से आपको याद रखना है. रिवाइज करेंगे हर चीज, हर ये नहीं आज हम ईओक्यू पढ़ रहे हैं तो बस ईओक्यू पे फोकस करेंगे, प्रीवियस पढ़ाई को भूल जाएंगे तो फायदा कुछ भी नहीं होगा. सो इसीलिए आपको हर दिन बच्चों रिवाइज के साथ पढ़ाई करना है. देन अनदर लेवल बच्चों मिनिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल का आपका फॉर्मूला हर दिन आप डिस्कशन करो. मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पीरियड. देखो मैं बोल रहा हूं तो मुझे भी याद रह रहा है. या मिनिमम लेवल प्लस कंजप्शन ड्यूरिंग द पीरियड रिक्वायर्ड टू गेट फ्रेश डिलीवरी. ओके. देन मिनिमम स्टॉक लेवल, द क्वांटिटी ऑफ इट इज रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट शुड बी मेंटेन एट ऑल टाइम इन द स्टोर हाउस, जिसको हमेशा मेंटेन करना चाहिए. एंड द मटेरियल बिलो दैट लेवल विल क्रिएट बच्चों आपका इंटरप्शन इन द प्रोडक्शन. अगर उस लेवल से कम हो जाता है मटेरियल तो आपका चांस है अब प्रोडक्शन में हम पर होने वाला है. सो यू शुड मेंटेन, वी शुड मेंटेन, स्टोर कीपर शुड मेंटेन सच क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन द स्टोर हाउस एट ऑल टाइम्स. ओके. दैट इज कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग बच्चों रीऑर्डरिंग लेवल, दैट जो हमने पहले निकाला था माइनस नॉर्मल कंजप्शन इंटू नॉर्मल रीऑर्डरिंग पीरियड. ओके बच्चों. देन द मैक्सिमम स्टॉक लेवल, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम स्टॉक लेवल? It refers to that quantity of material, that maximum quantity of material which should not exceed at any time. That maximum quantity of material that should not exceed at any time. And बच्चों if that quantity should exceed बच्चों it will first create overstocking. Overstocking that means more storehouse required, more बच्चों आपका बीन्स रैक्स कहाँ रखना है, रैक्स बनाने पड़ेंगे आपको. more you have to pay more amount on the insurance, you have to pay more amount on the आपका स्पॉइलेज, सड़ जाए, नष्ट हो जाए, टूट जाए, यू हैव टू पे मोर एक्सपेंसेस ऑन बच्चों मटेरियल मैनेजमेंट में. ओके. यू हैव टू पे मोर अमाउंट टू द स्टोर कीपर, द गेट कीपर, द कैरियर, द आपका द पर्सन इन्वॉल्व्स इन लोडिंग एंड अनलोडिंग गुड्स अननेसेसरीली. एंड इन फैक्ट दैट मीन्स बच्चों एंड आपका ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल. द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम इज दैट बच्चों ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल. सो एनीवे बच्चों जो भी हो बच्चों, जो भी हो तो आपको पॉइंट को समझना है. इट्स रेफर्स दैट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बच्चों विच शुड नॉट एक्सीड, जो एक्सीड नहीं हो सकता. देन मूव टू द बच्चों अनदर पॉइंट. आपका ये पॉइंट हो रहा है दैट इज एवरेज स्टॉक लेवल. सो बच्चों एवरेज स्टॉक लेवल दैट मीन्स द एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल. Average stock level refers to that level that should the storekeeper, the company, जिस level को always try to maintain. Okay, which is calculated by considering minimum stock level plus maximum stock level whole divided by 2, या आपका minimum stock level plus half of reordering quantity. So that reordering quantity must be given in the question. And अगर in some case बच्चों reordering quantity आपका question में नहीं होगा तो दैट मीन्स बच्चों दैट रीऑर्डरिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू ईओक्यू. अब ये प्रॉब्लम में आएगा हमेशा, हमें पढ़ते वक्त बच्चों सिचुएशन आएगा क्वेश्चन में रीऑर्डरिंग क्वांटिटी होगा, तब आप लोग बोलोगे सर रीऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या है, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या है. मैं बोलूंगा बच्चों बेवकूफो सुनो, रीऑर्डर क्वांटिटी बोल रहा हूं, नॉट द रीऑर्डर लेवल बोल रहा हूं. रीऑर्डर लेवल तो किस लेवल पे आने के बाद हम सामान मंगाएंगे, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी हम कितना मंगाएंगे. एंड यू नो इट वेरी वेल, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी. जो भी ऑर्डर करेगा, जो भी रीऑर्डर किया जाएगा वो हमेशा क्या होगा बोलो, इकोनॉमिक होगा. हम कितना मटेरियल मंगाएंगे, जितना मंगाने से हमें खर्च करना पड़ेगा.
सो दैट इज बच्चों रीऑर्डरिंग क्वांटिटी. क्लियर. देन बच्चों लास्ट फॉर्मूला आपका था दैट इज योर डेंजर लेवल. सो अपार्ट फ्रॉम द आपका रीऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, तो फाइनली वी बच्चों हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी आपका डेंजर लेवल. सो बच्चों इट रेफर्स टू दैट लेवल, it refers to बच्चों that level where the it refers to that level बच्चों where the जहां पर बच्चों नॉर्मल इशू ऑफ मटेरियल बच्चों स्टॉप हो जाता है. जहां पे नॉर्मल इशू ऑफ मटेरियल बच्चों स्टॉप हो जाता है. इट रेफर्स टू दैट लेवल बच्चों जहां पे नॉर्मल इशू ऑफ मटेरियल बच्चों स्टॉप हो जाता है. समझ में आया कि नहीं आया. सो दैट इज नोन एज बच्चों डेंजर लेवल. क्लियर. एंड दैट शुड बी डिटरमाइंड बच्चों बाय कंसिडरिंग द फॉर्मूला आपका था दैट इज बच्चों एवरेज कंजप्शन एंड बच्चों आपका कंजप्शन maximum reordering period for emergency purchases. Okay बच्चों, so that is the formula आपका हुआ average stock level. So that is danger stock level बच्चों. This is all about your level setting. And जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे मैं आपको ऑलरेडी रिवाइज कर चुका हूँ बच्चों. दैट इज हुआ EOQ, दैट स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी. The quantity of material that should be ordered at one time to become economy is known as economic ordering quantity. Such quantities बच्चों fixed by considering the material cost together with बच्चों carrying cost and ordering cost. That is known as economic ordering quantity. Clear बच्चों. Now move to the next point जो आपका था इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी निकालते वक्त हमें सबसे पहले ध्यान देना है बच्चों मटेरियल को. वो हो चुका है. देन वो सोचेंगे पढ़ेंगे फिर हम परचेजिंग कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. राइट परचेज, राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, राइट प्राइस, राइट सोर्स, राइट प्लेस, ये सब पढ़ेंगे. राइट प्लेस देन राइट सोर्स. जो भी हो कहाँ से खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे, कौन सी क्वालिटी का खरीदेंगे, कौन से प्राइस में खरीदेंगे, किस वक्त खरीदेंगे, किस दुकान से खरीदेंगे, कहाँ से, दिल्ली मुंबई से, पर दिल्ली से कौन सी दुकान से हम खरीदेंगे. दैट डिपेंड्स ऑन आवर बच्चों. हो हमारा हो रहा है बच्चों वो है आपका 6R जो बोला जाता है परचेजिंग. हाउ टू मेक साइंटिफिक परचेजिंग. ओके, सो आई विल डिस्कस विथ यू बट लेटर ऑन. तो बच्चों ये चीज मैं आपके साथ बाद में डिस्कशन करूंगा डिटेल अबाउट द साइंटिफिक परचेजिंग ये चैप्टर खत्म होने के बाद. सो आज का जो पॉइंट हमारा चल रहा है जो बच्चों EOQ उसमें हमें आज पढ़ना है कि आपका कैरिंग कॉस्ट. कल मैंने आपको बताया था बच्चों यूजुअली अगर हम कैरिंग कॉस्ट की बात करें तो आप लोगों के सभी के मन में आएगा द कॉस्ट ऑफ बच्चों ट्रांसपोर्टेशन. ओनली द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बच्चों कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं. ये सभी की आपके मन में आएगा बट मैंने आपको बोला था ऐसा बिल्कुल नहीं है. आज देखेंगे हमको मालूम पड़ेगा एक्चुअली कैरिंग कॉस्ट है क्या. सो आई टॉट यू इन द प्रीवियस क्लास बच्चों द कैरिंग कॉस्ट स्टैंड्स फॉर द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द मटेरियल्स इनटू द स्टोर हाउस. द कॉस्ट ऑफ holding the materials into the storehouse is known as carrying cost. Okay, carrying cost refers to the cost of holding the materials into the storehouse. Okay, now we shall discuss in detail about the carrying cost. The meaning of the carrying cost that you will get in your council examination 1 mark 2 marks में आ सकता है. What do you mean by carrying cost? So 1 marks बच्चों only one sentence is enough. The cost of holding the materials into the storehouse is known as carrying cost. It is one of the most important factor बच्चों which is considered while determining the economic ordering quantity. And we know the formula बच्चों root of 2CO by I. So CO and I बच्चों I जो तो वो था carrying cost. So I बच्चों that is determined by considering R by 100 into purchase price per unit. सी तो आपका कितना मटेरियल्स आपका मटेरियल्स जो रिक्वायरमेंट्स है और तो पढ़ेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट. अभी आई जो कैरिंग कॉस्ट को इंप्लाइज करता है. सो द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द मटेरियल्स इनटू द स्टोर हाउस इज नोन एज बच्चों कैरिंग कॉस्ट. क्लियर. नाउ बच्चों इट इंक्लूड्स या व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कैरिंग कॉस्ट या किस किस कॉस्ट को बच्चों कैरिंग कॉस्ट बोला जाता है. तो बच्चों
आई हैव ऑलरेडी गिवन यू बच्चों नोट्स, दे चुका हूँ, बच्चे ले चुके हैं। एंड दोज हु आर नॉट अवेलेबल इन द बच्चों लोकल एरिया में यहाँ पे नहीं है, तो वो लोगों को नोट्स बच्चों आपको पीडीएफ के रूप में बोल दूंगा। मैंने कल रितेश को बोला था, नहीं तो देखता हूँ मैं अपने जूम से निकाल के आपको भेजता हूँ। तो अगर मुझे मिल गया, नहीं तो रितेश भेज देना सभी बच्चों को नोट्स, ओके। या जिस बच्चे के पास बच्चों नोट्स है वो अच्छे से फोटो क्लिक करके भेज दे, ओके। तो बच्चों आपका कैरिंग कॉस्ट में अब क्या क्या आ रहा है, देखो ध्यान से देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों सभी को मालूम है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जिसको हम लोग लेके चलते हैं, मान के चलते हैं कि कैरिंग कॉस्ट में वही होगा। सो बच्चों फर्स्ट पॉइंट इज योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ बच्चों कैरिंग, कॉस्ट ऑफ बच्चों आपका ब्रिंगिंग द मटेरियल, जो बोलते हैं हमें मटेरियल्स लाने के लिए, मतलब आपका कैरिंग कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या फ्रेट वगैरह जो हम देते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो दैट इज नोन एज बच्चों कैरिंग कॉस्ट, ओके, जो सामान हम लाए। नेक्स्ट बच्चों सेकेंड पॉइंट, ये आपको आइडिया नहीं होगा बच्चों, कॉस्ट ऑफ आपका स्टोरेज, आप जहां मटेरियल्स रखते हो, दैट ऑल्सो बच्चों कंसिडर इन डिटरमाइनिंग द कैरिंग कॉस्ट। आप लाने के बाद इतना मटेरियल्स लाते हो तो रखोगे कहां, स्टोरेज स्पेस, उसका भी कॉस्ट इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट। सो ट्रांसपोर्टेशन प्लस ये हो गया। देखो नॉट ओनली दैट बच्चों, कॉस्ट ऑफ बीन्स रैक्स, सपोज किसी दुकान में आप जाइए, किसी भी दुकान में, मार्केट में कोई भी आप दुकान देखिए, ग्रोसरी दुकान से लेके हर दुकान में बच्चों बहुत सारे फिक्सचर्स होंगे। आई एम टेलिंग यू बच्चों, फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर जो दीवारों में लगे होते हैं, प्लाईवुड के या लकड़ी के बने होते हैं, आजकल तो सब प्लाई में ही होता है। तो बच्चों फिक्सचर, सो कॉस्ट ऑफ बच्चों बीन्स रैक्स, ये सब जो बने हुए हैं जहां पे लाके मेटल को रखोगे, दैट इज ऑल्सो बच्चों आपका कम्स अंडर कैरिंग कॉस्ट। देखो हम कैरिंग कॉस्ट क्या समझते हैं, अभी कैरिंग कॉस्ट में आपको क्या बता रहा हूं, ओके। तो पहले ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़े आपका, उसके बाद सेकेंड उसमें आपका लोडिंग अनलोडिंग सब हो जाएगा, एंड उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग एंड ब्रिंगिंग द मटेरियल्स। देन उसके बाद बच्चों स्टोरेज स्पेस का कॉस्ट बोला, उसके बाद बच्चों अभी आपको बोला कॉस्ट ऑफ आपका बीन्स रैक्स बोला, क्लियर। एंड नाउ बच्चों उसके बाद कॉस्ट ऑफ बच्चों आपका मेंटेनेंस टू अवॉइड दी स्पॉइलेज हो, लीकेज हो, ब्रेकेज हो, वेस्टेजेस हो, सामान पड़े पड़े आपका स्पॉइल हो जाएगा, लीक हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सो स्पॉइलेज, जो चीज़ खराब होने के बाद बच्चों कभी ठीक नहीं हो सकती, दैट इज स्पॉइलेज। हाँ कहीं ब्रेकेज टूट जाएगा, सड़ जाएगा, एनीवे तो यू हैव कुछ मेडिसिन देने, जैसे चूहे लग जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे, हाँ वहाँ पे तो आपको यू हैव टू क्रिएट बच्चों एन एटमोसफियर वेयर योर मटेरियल्स बच्चों गेट्स कन्वीनियंट, आपको कन्वीनियंटली स्टोर हो सकेंगे, वहाँ पे अच्छे से रह सकेंगे, मैंने रख सकेंगे उसको। एंड वेन एवर द इट इज रिक्वायर्ड बाय योर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डेफिनेटली यू विल सेंड देम इन गुड क्वालिटी, इन गुड कंडीशंस एंड एज पर द रिक्वायरमेंट आप भेज पाओगे। सो दैट्स द नेक्स्ट मैटर बच्चों। बट नाउ पॉइंट इज, जो आपको मैं बोल रहा हूं दैट इज आपको शायद समझ में आ गया। सो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस हुआ, कॉस्ट ऑफ बीन्स रैक्स हुआ, कॉस्ट ऑफ बच्चों चाहे आप मेडिसिन दो, कुछ भी आपको चीजें ऐसे क्रिएट करो सिचुएशन टू अवॉइड दी आपका वेस्टेजेस हो, लीकेजेस हो, ब्रेकेज हो, जो भी हो, स्पॉइलेज हो, जो भी हो, ओके। उसके साथ बच्चों तो ये आपके हुए 4 पॉइंट। देन बच्चों यू कैन राइट बच्चों कॉस्ट ऑफ बच्चों आपका जो स्टोर कीपर होगा उसका कॉस्ट, हाँ द कॉस्ट ऑफ बच्चों स्टोर कीपर उसका कॉस्ट। उसके बाद बच्चों द कॉस्ट आपका इंश्योरेंस कॉस्ट, अगर मटेरियल्स लाओगे तो उसका इंश्योरेंस भी दोगे, तो कैरिंग कॉस्ट में भी आपका इंश्योरेंस खर्च होता है लाते वक्त। सो कैरिंग आप ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ी सामान ला रहे तो वहां पे इंश्योरेंस भी देते हो। सो बच्चों कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, आपका गोडाउन कीपर जो रहेगा आपका, मतलब जो गोडाउन में लोड अनलोड करेगा वो तो हुए जो भी हुए, एंड जो वो पोर्टर सब स्टीवडोर्स जो भी हुए, प्लस गोडाउन कीपर, गेट मैन, गेट वॉचमैन जो भी होंगे, एंड द कॉस्ट ऑफ बच्चों द स्टाफ हु कीप्स द एंटायर रिकॉर्ड्स ऑफ ईच एंड एवरी मटेरियल्स, जो हर एक चीज का बच्चों हर एक मटेरियल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, उस स्टाफ का भी पेमेंट बच्चों, दैट इज ऑल्सो बच्चों कैरिंग कॉस्ट।
सो आई थिंक आपको आइडिया हुआ बच्चों। कैरिंग कॉस्ट जो हम जिसको समझते हैं बच्चों ओनली द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग या ब्रिंगिंग द मेटेरियल, अगर तुम्हारी लैंग्वेज में बोला जाए द कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द मेटेरियल्स इनटू द स्टोर हाउस इज नोन एज कैरिंग कॉस्ट। बट बच्चों ऐसा नहीं है, इतना नहीं है। बस नॉट ओनली इट इन्वॉल्व बच्चों आपका कैरी आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बट ऑल्सो बच्चों इट इन्वॉल्व आपका स्टोरेज स्पेस का कॉस्ट, आपका बीन्स रैक्स का कॉस्ट, आपका स्पॉइलेज, आपका डिटोरिएशन हो जाने का, सड़ जाने का, नष्ट हो जाने का कॉस्ट, आपका गोडाउन कीपर का कॉस्ट बच्चों, आपका गेट कीपर का कॉस्ट, आपका आपका इंश्योरेंस कॉस्ट, आपका जो द पर्सन इन चार्ज ऑफ कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द मटेरियल बच्चों, ये सब चीजें समझ में आया कि नहीं? ये सब चीजें का जो खर्च होता है ऑल टुगेदर इज नोन एज कैरिंग कॉस्ट। वेराज हमारे दिमाग में सिर्फ बच्चों कैरी तो रेंट वगैरह भी, आपका रेंट ऑफ द गोडाउन समझ में आए, जो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पेज हमने बनाया था तो डिप्रिसिएशन होता है हर साल, या रेंट ऑफ द गोडाउन या शॉप जो भी आप जहां सामान रखती हो स्टोर हाउस, दैट ऑल्सो बच्चों कैरिंग कॉस्ट। तो आप सोच लीजिए, यहां से आप आइडिया लगाइए बच्चों, जो हम कैरिंग कॉस्ट के बारे में जो लिमिटेड थिंकिंग रखती हैं, लिमिटेड क्या हमारी पूरी नैरो सोच है। मैं भी बच्चों पढ़ते वक्त हमने भी कभी नहीं सोचा था कि हाँ अभी अगर सोचूंगा तो ध्यान से कैरिंग कॉस्ट के बारे में समझ आएगा। अगर सामान लाके आते ज्यादा तो पैसा कम पड़ेगा, पर सामान लाते वक्त आपका सामान लाने का खर्च पड़ेगा, लोडिंग अनलोडिंग का खर्च पड़ेगा, आपका लाते वक्त इंश्योरेंस का खर्च पड़ेगा, लाने के बाद हम रखेंगे उसका खर्च पड़ेगा, उसके लिए बीन रैक्स बनाने पड़ेंगे, मटेरियल वेस्टेज ना उसके लिए, और आपको ऐसे क्लाइमेट बनाना पड़ेगा, इंश्योरेंस ज्यादा होगा, गेट कीपर रखेंगे जो आपका मटेरियल का हिसाब किताब करेगा उसका खर्च होगा। सो मेनी आइटम्स बच्चों आपका खर्च होगा, सो मेनी रिक्वायरमेंट्स के लिए यू हैव टू पे बच्चों। सो ऑल टुगेदर बच्चों इज नोन एज योर कैरिंग कॉस्ट, दैट इज द अनदर फैक्टर which is taken into account while determining the economic ordering quantity after the material. So annual consumption के बाद ऑर्डरिंग, उसके बाद नीचे पर अगर पढ़ाते वक्त बच्चों पहले होता है कैरिंग कॉस्ट। क्लियर बच्चों? सो द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द मटेरियल्स इनटू द स्टोर हाउस इज नोन एज कैरिंग कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द मटेरियल्स इनटू द स्टोर हाउस इज नोन एज कैरिंग कॉस्ट। राहुल हाँ उसे वहां रख दे। ओके बच्चों समझ में आया? तो व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट समझ गए? Now ordering cost. Now come to the bachcha next point, your ordering cost. So what is ordering cost? What do you mean by ordering cost बच्चों? अब ध्यान से देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट किसे बोला जाता है। नो प्रॉब्लम, वेरी सिंपल होगा, देखेंगे। सो बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है, अगर एक बच्चा बोलेगा सर ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, मटेरियल के लिए कॉस्ट तो ठीक है, आपका कैरिंग कॉस्ट भी ठीक है, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है बच्चों? ऑर्डरिंग कॉस्ट भी होता है। आपको एक्चुअली एक बात बोलूं, सो जब हम ये टॉपिक फिनिश करेंगे बच्चों, एंड जो स्टूडेंट जो बच्चा पूरा मन ध्यान से क्लासेस कर रहा है, पढ़ रहा है, बार बार बोल रहा हूं अगर अच्छे से पढ़ोगे, इस बार कोर्स कम है, जितने बच्चे हैं फैजान, आशीष, रितेश, दीप्ति, विजय, ओम प्रकाश, सारे बच्चे, अजहर हो, दिव्य रंजन हो, चांद हो, बहरा हो, हमारे मानस हो, रोशनी हो, नौरीन हो, कहकशा हो, ऐसे मत सोचो आगे पीछे जितने भी बच्चे हैं जो एडमिशन पहले किए थे तो नाम याद वैसे रह जाता है, उसके बाद जो बाकी जितने भी बच्चे, सोहानी हो और जो भी बच्चे, मैं इनका नाम नहीं लिया, सारे बच्चे, अगर बच्चों ध्यान से सुनोगे सारी थ्योरी को, देखो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटिंग जो करता है फॉर अकाउंटिंग पर्पस के लिए, वो तो एक बात है, बट इसके साथ कितना एफिशिएंटली बच्चों मटेरियल मैनेजमेंट होता है। अगर इफ यू डीपली कंसिडर द एंटायर बच्चों, जो मैं बात कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, क्लास में बोल रहा हूं, बोर्ड पे लिख रहा हूं, यू विल डेफिनेटली फाइंड बच्चों समथिंग कंप्लीटली बच्चों आउटस्टैंडिंग, दैट कितने एक्सपर्ट पर्सन थे जिन्होंने ये बुक्स को लिखा था, जिन बुक्स को पढ़ के बच्चों कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या कुछ और अलग अदर प्लेटफॉर्म में लोग बनते हैं,
एंड इफ एनी वन, बच्चों कोई लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, अगर इनको पूरे ध्यान से बच्चों पूरा पढ़ता है, इंटरेस्ट लेता है, इससे एंजॉय करता है, इसको याद करता है, इसको प्रैक्टिस करता है, नॉट ओनली वो सिर्फ आपका एग्जाम में क्वालिफाई करेगा, अच्छा रैंक होल्डर बनेगा, दैट्स नॉट ए मैटर, मैं भी एक बड़ा रैंक होल्डर नहीं हूं बट पढ़ा रहा हूं स्टिल, मेरे बच्चे अच्छे रिजल्ट कर रहे हैं, दैट्स द एबिलिटी, तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, बट बच्चों उसको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी एंड दैट नॉलेज उसको डिसाइड करने पे, डिसीजन लेने पे हेल्प करेगी कि फ्यूचर में हमें करना क्या है. सो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो देखो कितना अच्छे से मटेरियल मैनेजमेंट हो रहा है. अगर सो फार एज द मटेरियल इशू मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड, वी हैव ऑलरेडी बच्चों क्रॉस्ड एवरीथिंग अबाउट द इशू सो फार एज अवर सिलेबस इज कंसर्न, और भी है बाद में पढ़ेंगे. देन अबाउट द लेवल सेटिंग द मटेरियल्स लेवल मैनेजमेंट फ्रॉम बिगिनिंग बच्चों ऑर्डरिंग लेवल टिल बच्चों योर डेंजर लेवल. When will you require to pass the order, place the order? When will you require to stop the issuing of materials? यहाँ तो ऑर्डर होगा, मटेरियल तो मिलेगा ही नहीं. इशू ऑफ मटेरियल्स बच्चों, नॉर्मल इशू ऑफ मटेरियल्स बच्चों स्टॉप हो जाएगा, दैट इज डेंजर लेवल. एवरीथिंग उसके अंदर था. एंड अभी जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, हाउ टू मेक बच्चों द how to decide, how to consider at which quantity we should place an order for a particular material so that it will be minimum to us. At which quantity we should place an order, we should place an order so that बच्चों our quantity बच्चों should be minimum. So that is the point बच्चों, economic ordering quantity, which is completely बच्चों an outstanding topic that decides, that describes, that determines, that calculates, that finds out, that enables you to decide the quantity of material that should be ordered at one time by deciding, by keeping into account the material cost together with बच्चों आपका carrying cost and ordering cost, at which level these are minimum, that level is known as economic ordering quantity. And I taught you in the previous class बच्चों, one more unit of order than the EOQ. For one more unit of order than EOQ, you will have to pay more. And for every one less unit of order, you will have to pay more. अगर 100 बच्चों आपका economic ordering quantity है, that is the best. And अगर आप 100 से एक भी ज्यादा खरीदते हैं, आपको ज्यादा देना पड़ेगा. एंड 100 से आप अगर एक भी कम खरीदते हैं तो एट दैट मोमेंट यू विल हैव टू पे मोर. सो इन बोथ द केसेस यू विल हैव टू बच्चों स्पेंड मच माने सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑन योर मटेरियल, दैट विल बच्चों इंक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट. दैट इज व्हाई ऑलवेज EOQ इज द बेस्ट क्वांटिटी. ओके, मैं इतनी बातों को बोल रहा हूं बच्चों जस्ट टू मेक योर एवरी डाउट्स ऑन दिस टॉपिक, मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल कंट्रोल, या मटेरियल टॉपिक का जो नाम है. इसीलिए कंप्लीटली थॉरोली इस पढ़ाई को पढ़ो, अच्छे से समझो, सुनो, देखना, डेफिनेटली आपको जो फील होगा एंड यू विल गेट बच्चों गुड रिजल्ट. सो द नाउ पॉइंट इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट. सो नाउ व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं कि ऑर्डर करने के लिए भी बच्चों, ऑर्डर प्लेस करना है भैया, हमें 5000 बैग चाहिए, 5000 हमें बैग्स चाहिए MRF के या किसी और कंपनी की जो भी हो, तो वो जो ऑर्डर करोगे बच्चों, दैट इज नोन एज ऑर्डरिंग कॉस्ट. पर इन अच्छे से बोलूंगा, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग एन ऑर्डर. द कॉस्ट ऑफ बच्चों प्लेसिंग एंड रिसीविंग एन ऑर्डर. आपने एक ऑर्डर दिया भैया हमें 500 बैग्स भेज दीजिए एक चावल की, तो उसने भेजा, तो हमने काउंट करके जांच करके रखा कि सही है कि गलत है मटेरियल जो भेजा उसने. तो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग एन ऑर्डर बच्चों इज नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी. द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग एन ऑर्डर इज नोन एज, सॉरी गलत बोला, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग एन ऑर्डर इज नोन एज बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट, विच इज अनदर बच्चों आफ्टर कैरिंग कॉस्ट के बाद अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर while determining the बच्चों इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी. सो EOQ निकालने का बच्चों द अनदर फैक्टर आपका है ऑर्डरिंग कॉस्ट. दैट इंप्लाइज द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग एन ऑर्डर. एक ऑर्डर को प्लेस करना या एक ऑर्डर के मटेरियल को रिसीव करने के लिए बच्चों जो खर्च होता है, दैट इज नोन एज आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स,
नाउ बच्चों व्हाट आर द एलिमेंट्स या व्हाट आर द आपका आइटम्स, व्हाट आर द ऑर्डरिंग कॉस्ट। आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है। अब आप ये सोचो सर ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है। हमने तो अभी कैरिंग कॉस्ट पढ़ा था, तो हमने कैरिंग कॉस्ट में जो सोचा था ओनली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सर ने तो इसको छोड़ के बहुत कुछ बता दिया। सो बच्चों जब हम फॉर्मूला निकालेंगे ईओक्यू इक्वल टू सी ओ बाई आई, बच्चों आई में अगर कहीं भी रेट लिखा होगा, इंश्योरेंस लिखा होगा, आपका कॉस्ट ऑफ बीन्स रैक्स लिखा होगा, वो सब कैरिंग कॉस्ट में जाएगा बच्चों। तो आप कंफ्यूजन मत होना कि हमेशा कैरिंग कॉस्ट डायरेक्ट दिया होगा, कभी भी इंश्योरेंस रेट वगैरह दिया होगा, वो सब भी आपके कैरिंग कॉस्ट के ही एलिमेंट। क्लियर। सो नाउ ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा बच्चों, द कॉस्ट ऑफ परचेज मैनेजर, the salary of the purchase manager, the commission of the efficiency of the purchase manager for बच्चों making an order, the cost of बच्चों all the staffs involves in बच्चों research and development, आपका जो research marketing research for right material, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जितने स्टाफ आपका राइट मटेरियल को रिसर्च करने में लगे थे उनका जो पेमेंट होगा बच्चों दैट इज नोन एज आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ ऑल दी स्टाफ्स इन्वॉल्व्ड इन परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट में जितने स्टाफ हैं सबका पेमेंट बच्चों इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो उनका काम ही तो ये होता है कि ऑर्डर करें पहले कहाँ मटेरियल अच्छा मिल रहा है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, कहीं भुवनेश्वर, कोलकाता, कैंसर, कहाँ अच्छा सामान मिल रहा है, तो राइट क्वालिटी को, राइट क्वांटिटी को, राइट प्राइस को, राइट टाइम को, राइट सोर्स को, राइट प्लेस को कंसीडर करके कंपनी को इन्फॉर्म करना कैसे मटेरियल कहाँ से कितना खरीदेंगे। सो वो जो ऑर्डर देने के लिए होते हैं उनका मैनेजर हो, उनके स्टाफ्स हो, उनके जितने भी A to Z मेंबर्स है बच्चों, उनका पेमेंट इज नथिंग बट ऑन ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्लियर। देन बच्चों आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस, जो उस डिपार्टमेंट बैच से बच्चों फोन कर रहे हैं मटेरियल्स मैनेजमेंट के लिए मटेरियल बाइंग के लिए पूछ रहे कहाँ अवेलेबल है नहीं है, वो टेलीफोन का खर्च, आपका इंटरनेट का खर्च, आपका मेल इंटरनेट खर्च, फैक्स का खर्च, आपका पेन पेंसिल पेपर इंक डॉक्यूमेंट, आपका प्रिंटर वगैरह जो भी आपके वहाँ पे खर्च हो रहे हैं, आपका परचेज डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए जितने भी ऑफिशियल पेपर्स, डॉक्यूमेंट, रजिस्टर, पेन पेंसिल पेपर इंक, ये सब स्टेशनरी जो हैं ऑफिशियल स्टेशनरी फॉर द परचेज डिपार्टमेंट। बच्चा ऑफिशियल स्टेशनरी आप बोलोगे सर ऑफिस में आएगा, बच्चा परचेज डिपार्टमेंट में हो रहा है। परचेज एंड प्रोडक्शन तक जितने भी खर्च होते हैं ऑल डायरेक्ट होते हैं कि नहीं। सो पॉइंट टू बी नोटेड। सो द कॉस्ट ऑफ आपका परचेज मैनेजर, आपका स्टाफ जितने भी हैं उनका खर्च बच्चों, द कॉस्ट ऑफ टेलीफोन हो एक्सपेंसेस, आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस, आपका फैक्स इंटरनेट बच्चों मेल का खर्च, आपका पोस्टेज टेलीग्राम, ये मैंने छोड़ दिया था, पोस्टेज टेलीग्राम लेटर पोस्ट कर रहे हो, ओके। एंड अभी आपको बोला मैंने जो प्रिंटिंग स्टेशनरी, आपका ऑफिस स्टेशनरी का जितना खर्च है दैट इज ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिटरमाइनिंग द ऑर्डरिंग कॉस्ट। नॉट ओनली दिस बच्चों, द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्टिंग द मटेरियल्स आने के बाद आप इंस्पेक्शन करोगे कि राइट मटेरियल्स है कि नहीं, राइट क्वालिटी राइट क्वांटिटी दिया है कि नहीं दिया, अगर नहीं दिया तुरंत उसको इन्फॉर्म करोगे भैया तेरा मटेरियल गलत है आके ले जा। तो इन सब के लिए भी जो दिक्कतें होती है जो स्टाफ्स रहते हैं इंस्पेक्शन में, तो ऑल दीज आर बच्चों टेकन इनटू अकाउंट फॉर योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये सभी है बच्चों आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्लियर। सो दिस इज योर बच्चों ऑर्डरिंग कॉस्ट। So by considering बच्चों the material cost, after considering बच्चों right quality, right quantity, आपका right ये सब मैंने right quality and right quality देखने के बाद, right price देखने के बाद, source supplier देखने के बाद, we should require to बच्चों consider आपका on carrying cost, then बच्चों ordering cost, where these three things material, carrying and ordering cost is the least, is the minimum amount at which quantity में जहां पे ये मिनिमम को अमाउंट होगा बच्चों दैट इज नोन एज आवर इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ओके बच्चों। सो EOQ stands for economic ordering quantity. The quantity of material that should be ordered at one time become economy is known as economic ordering quantity. It should be decided बच्चों, it must be decided by considering बच्चों the मटेरियल कॉस्ट टुगेदर विद बच्चों द कैरिंग कॉस्ट एंड आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट वेयर इज द लीस्ट।
जहां सबसे कम होता है, जहां सबसे कम होता है। क्लियर, समझ में आया? उसके लिए दैट इज वाई वी आर रिक्वायर्ड टू बच्चों लर्न ऑल अबाउट द कैरिंग कॉस्ट। हमने पढ़ना पड़ा। वी आर रिक्वायर्ड टू लर्न बच्चों कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, जहां पे कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट मेटेरियल कॉस्ट के साथ मिलकर सबसे कम होता है, दैट इज नोन एज आपका इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। क्लियर बच्चों? सो आई थिंक सभी को समझ में आया, सभी को क्लियरली सारी थ्योरी समझ में आया। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू बच्चों नोट्स, आपको रितेश भेज चुका है यस्टरडे से। अगर चाहिए तो बोलो, अभी भेजता हूं। नाउ यूर टाइम टू बच्चों जितना पढ़ाया क्लास के बाद तुरंत अभी पढ़ो, कहीं मूव नहीं होना। रिप्लाई मी आफ्टर द क्लास कि सभी को समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्लास में आई विल फर्दर डिस्कस दिस थ्योरी इन डिटेल। जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार बोलोगे, उतनी बार प्रैक्टिस होगा ना, उतनी बार बच्चों आपको याद रहेगा। और अगर आप नहीं पढ़ोगे, बस एक बार सुन के चले आओ, घूमते रहोगे 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीने के बाद पढ़ोगे, क्या पढ़ाए थे सर, आप बोलोगे ये बात को। यही तुम्हारी गलती है बच्चों। इसी इनडिसिप्लिन के साथ लाइफ में आगे बढ़ते 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 हम हमेशा गलतियां करते जाते हैं। मैं आपको हमेशा यही बात सिखाता हूं बच्चों, जितना आप लोग अपने लाइफ में डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशन एंड सही और गलत को अपने लाइफ में लेके चलेंगे तो आपको किसी भी स्टेज पे दिक्कतें नहीं होगी। नो मैटर व्हाट पीपल थिंक अबाउट अस, इफ आई एम राइट एवरीथिंग इज राइट। मे भी जिंदगी में बहुत दिक्कतें आएंगी, 5 उंगली 10 उंगली आएंगी, बट इफ यू हैव, बस ये बोला नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, बट फेस द चैलेंजेस, प्रूव योरसेल्फ दैट इफ यू आर ए राइट पर्सन देन प्रूव योरसेल्फ, नो मैटर क्या प्रॉब्लम है, क्या सही है। बट उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको इस लेवल से, इस छोटी सी उम्र से मेहनत करना पड़ेगा। यही बुक्स ही ऐसी चीज है बच्चों जो हमें राइट पाथ दिखाती है, राइट मैनेजमेंट सिखाती है, राइट डिसिप्लिन सिखाती है। एंड कॉमर्स स्टूडेंट तो आज मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, कल आप लॉ पढ़ोगे, परसों बच्चों आप और एक्स्ट्रा चीजें पढ़ोगे, दैट विल गिव यू द राइट डिरेक्शन ऑफ लिविंग द लाइफ। समझते कहती कॉमर्स पिला सबुठू बाळूंगा, बट एबे देखिए से बाळूंगा पिला मैंने सबुठू देखो फ्यूचर ठिया हुआ अन्य पिला ही पारती। So that depends on us बच्चों, how well we prepare ourselves, how well we execute ourselves, how well we design ourselves in the present situation, so that बच्चों हमें फ्यूचर में जो भी डिफिकल्टी है, हम किसी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। हमें कोई सही बोलेगा हम क्या सोच सकते हैं, जितना भी इंटेलिजेंट होगा, हाँ हमें सजेशन लेना चाहिए, बट डजंट मीन लोग फायदा उठाएंगे। हमें सजेशन देने वाले भी फायदा उठाएंगे, गलत राह दिखाएंगे, हम उसको सही समझ के आगे बढ़ते रहेंगे। बट अगर इफ यू हैव द रियल स्किल है, एबिलिटी है, आप खुद के दिमाग को पढ़ोगे एंड रियलाइज करोगे क्या सही है क्या गलत है, एंड डेफिनेटली यू विल गेट द राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सेल्फ। नहीं तो एक्साइटेड में होके कोई भी चीज को एक्सेप्ट कर लोगे, गलत कर लोगे, दैट विल गिव यू, that will create before you a big problem। यार बच्चों जानते हो, वन रॉन्ग डिसीजन कॉमर्स में है, वन रॉन्ग डिसीजन में पुट आवर बिजनेस बच्चों कम्स टू एन एंड सिचुएशन को ले जाएगा। दैट इज वाई एवरी डिसीजन मस्ट बी टेकन बच्चों विद प्रॉपर केयर एंड कसर्स। हम पढ़े भी हैं इसको प्राइसिंग में। तो दैट इज वाई बच्चों मेहनत करो, डिसिप्लिन में रहो, ऑनेस्ट रहो, लॉयल रहो, क्लास ठीक समय पे आओ, गैर जिम्मेदार मत बनो। एट एनी वे अगर मैं क्लास हमेशा भेजता हूँ, चाहे कभी 10-15 मिनट लेट हो या कभी 5 मिनट पहले भी हो रहा है, क्लासेस कर रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ लॉकडाउन में, तो नाउ इट इज योर ड्यूटी बच्चों हाउ वेल टू एग्जीक्यूट योर होमवर्क, योर क्लासेस इन योर ओन पर्सनल एंड प्रोफेशनल एंड फ्यूचर लाइफ। सो इतना मैंने बोला। आई हैव ऑलरेडी बच्चों इन्फॉर्म यू अबाउट योर कमिंग एग्जाम, योर आपका कमिंग एग्जाम, आपका फाइनल अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन थ्योरी प्लस डेप्रिसिएशन ओनली प्रॉब्लम इससे जुड़ा होगा फ्राइडे। सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। प्लस बच्चों आज का होमवर्क है डेप्रिसिएशन का, स्टूडेंट्स करके दिखाएं मुझे। 10, 11, 12, 13, 14 ये 4 प्रॉब्लम करके सभी स्टूडेंट्स मुझे ग्रुप में भेजें। ओके उसके साथ हाँ दीप्ति कॉल की थी,
और तब मैं क्लास एक्चुअली कर रहा था, तो सीनियर लोगों का, तो फ़ोन नहीं उठा पाया और मैंने भेजा नहीं, फिर ध्यान नहीं रहा, ध्यान से उठ गया। मुझे याद दिलाते रहना, कोई बात नहीं, आज ये क्लास के बाद फ़ोन कर दो, मैं भेज देता हूँ, और नहीं तो मैं नेक्स्ट कल आपको भेज दूंगा, ठीक है। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ाई करो, प्रिपेयर करो, फ्यूचर के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल।